वेलकम टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज प्रकाश राजाबोयनोड। आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी हो चुका है और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी हुआ था तो मैंने यहाँ पे कॉल लिखा था कि ये 55-60 के आसपास चल रहा होगा, 25,100 का कॉल। तो इसकी बाइंग जो है ना 25-30 के आसपास चाहिए और 65 के अबोव इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ये एक डिस्कशन था हमारा। और 9:33 पे हमारा दूसरा एक डिस्कशन था कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी थी जो कि 25,000 के अबो थी और हाई लगाया था 25,080 का। उसी वक्त मैंने 933 पे लिखा था कि गाइस 60 to 90 पॉइंट का एक करेक्शन पेंडिंग है। कहाँ पे? 60 to 90 पॉइंट का एक करेक्शन डाउन साइड में निफ्टी 50 में आना चाहिए। इसे ही प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। ये मेरा 9:33 का डिस्कशन था और डॉट हमने क्या किया था, यहाँ पे टॉप प्रिडिक्ट किया था कि इसके ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। यहाँ पे आ गया है तो अभी इसके ऊपर जाने के लिए इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसके नीचे आने के बाद भी मैंने यहाँ पे कुछ अपडेट किए थे क्या, ये भी देख लेते हैं एक बार और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जैसे कि अभी डिस्कशन तो बहुत है, ज्ञान की बातें हैं कि कॉल भी नहीं बढ़ रहा है, पुट भी नहीं बढ़ रहा है, तो हमें ऑप्शन बायर के लिए क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये डिस्कशन था। कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम स्टक है तो राइटिंग कर सकते हो लेकिन बाइंग नहीं कर सकते। मोमेंटम स्टक है, ये भी डिस्कशन था। और हमें डायरेक्शन पता था क्या कि डाउन साइड में मार्केट आएगा। तो यस, 12:30 पे मैंने ये भी डाला कि मैंने जानबूझ के, और 12:45 मैंने ये डाला कि 30% मार्केट अप में ओपन हो चुका था तो अभी ये डाउन में आ चुका है। कितना? तो ये यहाँ पे देख सकते हो 0.007% था, मतलब 30% का मूव नीचे आने के बाद भी हमने जो पुट लिया था ना 25,000 का, वो 34 रुपीज़ ही में ही था जो बाइंग था उसी में। तो डिमांड जोन मैंने मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट डाला था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इससे पहले भी मैंने मिड कैप निफ्टी का चार्ट डाला था अर्ली मॉर्निंग में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे दिया था कि ये एक डिमांड जोन हो सकता है 12,930 तक। 900 के नीचे तो ये अच्छा खासा ड्रैग किया, 800 तक ड्रैग किया। तो इस तरीके का अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और लास्ट में हमने हीरो जीरो प्ले किया और वो हीरो जीरो कहाँ पे था, ये इंडिया विक्स नीचे चल रहा है तो प्रीमियम कब में मिलेगा। और लास्ट में 24,950 का मैंने कॉल दिया था, 30 to 35 में बाइंग दिया था। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 64 का हाई लगा चुका है। सो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कॉल दिया था ना जो 2:42 पे दिया था। निफ्टी 24,950 का कॉल 30 से लेके 35 के अंदर आपको बाय करना है। तो बाय करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट ट्रेड हीरो जीरो अपसाइड आना चाहिए, ये मैंने लिखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 35 तक का इसका लो है, 34 है, 35 का, और 64 है, 15 मिनट में चला गया। सो 30 से 60 मतलब मनी डबल हो चुका है आज भी इतने स्टक मार्केट में भी। तो कब क्या करना चाहिए ना, उसका वेट करना चाहिए। यहाँ पे चार्ट डाला था, इसका परफेक्ट टारगेट तो नहीं दिया लेकिन हमारे पैसे डबल हो गए। और हमें क्या मतलब है, हमारे पैसे डबल होने से मतलब है। तो ये था आज का डिस्कशन। इस तरीके का अगर डिस्कशन चाहते हो तो आप जो है ना हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। तो कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी 50 के लिए सबसे मेजर जोन है गाइस, ये किसी भी दिन का ओपनिंग या क्लोजिंग क्या होता है मैंने समझाया था आपको। क्या होता है, एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो ये क्या किया है, बस 24,960 और 24,980 ये क्या था, 20 पॉइंट का जोन था। तो 20 पॉइंट को ये अप्स एंड डाउन कर रहा था। तो ये एक डब्लू बन चुका है, देख लेना आप, यहाँ पे डब्लू बन चुका है। और इसका नेकलाइन जो बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा जो पुल बैक आया है।
तो यहाँ पे जो W बन चुका है इसका नेक लाइन के आसपास है। 25,000 के अबव हम बाय करेंगे और 24,950 के बिलो हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में 950 के बिलो 900, देन 850, देन 800 तक का डाउन साइड का टारगेट होगा। समझ गए आप? 900, 850, देन 800 डाउन साइड का टारगेट होगा। 25,000 के अबव अगर हम बाय करेंगे यहाँ पे, हाँ, सो फर्स्ट टारगेट आपको मिलना चाहिए 25,050, देन सेकंड टारगेट 25,080 और 100 का जोन। चलिए अब हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के बाद सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस, बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है। 51,400 और 51,500, इसके ऊपर जब तक है ना 51,400 और 51,500, ये सपोर्ट जोन है। क्या है? सपोर्ट जोन। 51,400 से 500 तक का एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाके थोड़ा सा सस्टेन होके नीचे आ गया और ये यहाँ पे है। यहाँ पे भी थोड़ा सस्टेन होने की बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम टच, सेकंड टाइम टच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आज ये सपोर्ट पे बंद हो चुका है। 51,500 के ऊपर अगर रहता है, 600 की क्लोजिंग है, 600 की क्लोजिंग है। 500 के ऊपर अगर है तो 800, देन 51,900 तक, 52,000 तक का आपको 300 पॉइंट तक का भी अपसाइड में आपके पास टारगेट है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन बन चुका है जब तक 51,200 डेली की क्लोजिंग 3 दिन की, मतलब ये 4 दिन की आज का पकड़ के सब कैंडल आपको डेली में इसी तरीके से मिलेंगे। कुछ कैंडल यहाँ पे भी है और कुछ कैंडल यहाँ पे भी है, डेली में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम थोड़ा सा स्टक हो चुका है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है सेबी के द्वारा, सो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो चुका है, वॉल्यूम कम हो चुका है, लोग अग्रेसिव प्ले नहीं कर रहे। तो 51,200 के बिलो हमारे पास 51,000 तक का टारगेट है, 200 का नीचे में। 600 की क्लोजिंग है, फ्लैट भी अगर ओपनिंग होता है तो 800, देन 900, 300 तक का आपके पास अपसाइड में टारगेट है। समझ में आ गया? सेंसेक्स का डिस्कशन देख लेते हैं। सेंसेक्स फिर से वोलेटाइल हो सकता है क्या? क्योंकि सेंसेक्स वोलेटाइल रहता है। अगेन हमें 10 रुपये का 100 रुपये मिल सकता है क्या सेंसेक्स में? ये चेक कर लेते हैं। 81,700 ये एक डिमांड जोन है सेंसेक्स का। 81,700, 81,750, ये सब एक डिमांड जोन है। और निफ्टी 50 की तरह इसने भी डबल बॉटम बना के है ना, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, डबल बॉटम बना के अपने आप को सस्टेन करके पुल बैक में अपसाइड का कैंडल बन दे चुका है। तो 15 मिनट में भी ये चीज़ें दिख रही है हम लोगों को और 5 मिनट में भी ये चीज़ें दिख रही है। राइट? यहाँ तक समझ गए आप? तो आगे क्या करना है, हम लोगों को पता चल गया है कि 81,700, देन 750, दिस इज द सपोर्ट एरिया। तो हमें क्या करना है अभी, बस सिंपल 1-2 लेवल हमें याद रखना है, ज़्यादा कुछ गचड़ मचाना नहीं। 81,900 के अबो 82,000, 82,000 के अबो 82,500 लिख लेना। 82,500 का टारगेट होना चाहिए। 82,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। 82,000 के आसपास अगर इस तरीके का कुछ कैंडल दिखता है हम लोगों को, इस तरीके का, इसको बोलते हैं बेरिश हरामी कैंडल। अगर इस तरीके से या फिर डबल टॉप जैसा, जैसे यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे डबल बॉटम है, दिस इज द डबल टॉप। यहाँ पे ऐसे डबल टॉप अगर यहाँ पे दिखता है ना आपको, तो वहाँ से भी आप 82,000 से शॉर्ट करके मिनिमम 87,000 तक का एक टारगेट ले सकते हो, गैप अप अगर हुआ तो। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी, गैप डाउन हुआ तो क्या करें सर? गैप डाउन अगर 81,700 के नीचे अगर होता है तो डायरेक्टली 81,300 का आपको टारगेट मिल जाएगा। फ्लैट ओपनिंग में 81,900 के अबाउट 82,000, देन 82,100, 82,000 के ऊपर आपको 82,500 तक का टारगेट मिलेगा। मुझे लगता है पर्सनली कि कल फर्स्ट हाफ में अगर गैप अप हुआ मार्केट तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग फास्ट में आना चाहिए, गैप डाउन हुआ तो डाउन साइड में ही जाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो धीरे धीरे अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है, 2-3 प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गई। देन आते हैं निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में।
सो गाइज, आज मैंने लाइव मार्केट में भी मेरे चैनल पे बताया था कि एचडीएफसी के कारण ही बैंक निफ्टी आपका अपसाइड स्टक हो चुका है। जैसे ही ऐसे ऐसे गैप अप होके प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। एक्सिस भी अच्छा खासा गैप अप होके अपसाइड में सस्टेन कर रहा था, कोटक भी। तो कोटक का 1800 के नीचे की क्लोजिंग है 1710 की। 1780 के नीचे रहेगा ना तो 1750 तक का टारगेट दे सकता है। 1800 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे या फिर 1700 के आसपास। एचडीएफसी को लास्ट में बताऊंगा। 1200 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे पहली बार 1200 के नीचे डायरेक्ट 1100 का टारगेट है। एक्सिस हम देख लेते हैं, 1180 है। 1180 70 पे 1170 के आसपास बंद हो चुका है। अपसाइड में 1200 तक का टारगेट है, डाउन साइड में सिर्फ 20 रुपये का टारगेट है 1150 का। एचडीएफसी बैंक अगर बुलिश है गाइस, और इसमें सिर्फ यही स्मॉल फाइनेंस बैंक आज अच्छा खासा क्या था आपका अपसाइड में था 1.55%। तो दो बैंक पे अगर हो गए तो आपका बैंक निफ्टी धीरे से अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट में आते हैं। रिलायंस 3040, 50 का एक बैरियर है, 50 के ऊपर 3100 तक जा सकता है। आज पूरा आईटी सेक्टर डाउन था, पता नहीं क्या न्यूज़ था, लेकिन आईटी सेक्टर 1% के आसपास डाउन था। लेकिन निफ्टी 50 में जिन स्टॉक का वेटेज है ना, वो स्टॉक साइडवेज में थे, जैसे कि इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया। टीसीएस 4350 के बिलो हम शॉर्ट कर सकते हैं। 1850 के बिलो हम इन्फी शॉर्ट कर सकते हैं 10-10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। रिलायंस 3030 के ऊपर है तो 3050 जा सकता है। 55 के ऊपर है 3000 तो 3100 जा सकता है। एचयूएल कप एंड हैंडल बना चुका है, गैप अप ओपन होके 2700 का सपोर्ट। मैंने कल आपको बताया था कि 2700 के ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। 2720 के आसपास की ओपनिंग हाई लगा के 2700 तक नीचे आके ये फिर से 2717 तक का क्लोजिंग दे चुका है। तो अच्छा खासा वोलेटाइल हो चुका है। जब कोई नहीं चलता है ना तभी इसको चलाया जाता है गाइस, समझ लेना। एक्सपायरी चेंज कर देंगे, 8 अगस्त का एक्सपायर रहेगा। आप नेक्स्ट वीक में चले जा चुके हो, राइट। और इसका पीसीआर देख लेते हैं। 18 लाख का कॉल राइटिंग है और 17,50,000 60,000 का पुट राइटिंग है। हेज ऑप्शन बायर के लिए नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा डर्टी कंडीशन है। हेज 25,000 के ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा। एक ही स्ट्राइक प्राइस हमेशा याद रखना। आज हमें फर्स्ट हाफ में मैंने आपको ट्रेड से बाहर निकलवा दिया था, लेकिन जाते जाते हीरो कर लिया। 30 रुपये पे ले लिया था, 60 रुपये 64 रुपीज़ का हाई लग गया। दिन में एक कॉल तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देता रहूँगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुट राइटिंग है 16,80,000 का, कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में 25 लाख के आसपास का। तो बैंक निफ्टी बेरिश दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। एचडीएफसी बैंक को बुलिश रखा जा रहा है। हेवी स्ट्राइक प्राइस देख लेते 51,700 800 पे और 52,000 पे भर के कॉल राइटिंग है गाइस, यहाँ पे देख लेना। ये तीनों भी स्ट्राइक प्राइस पे भर के कॉल राइटिंग है, ह्यूज। इवन यहाँ पे 51,500 पे भी है, लेकिन 51,500 पे जो है ना 500 600 पे आपको स्टैंडर्ड राइटिंग मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रख के, रिवॉर्ड ज़्यादा रख के, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। प्राइस एक्शन के ऊपर मेरा एक पार्ट 1 आ रहा है, बहुत बेटर है। आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल जाएगी। डाल दूंगा शनिवार को, धीरे धीरे बन रहा है वो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।